मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी महानुभावों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबके अंदर में रहने वाले परमात्मा को मेरे अंदर में का परमात्मा नमन करता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं हूं जगन्नाथ पंडा, जेपी सर, प्राणी खेलर, काउंसलर, माइंड कोच, लाइफ कोच, योगा इंस्ट्रक्टर। आज मैं आपके लिए कुछ नीतिवाणी लेकर आया हूं, जिसमें आपका जीवन परिवर्तन होने का संभावना 100% नहीं 1000% है। अगर आप इसको पूरी वीडियो को देखेंगे मन से, तो आप जरूर कुछ सीख ले सकते हैं और वो आपका जीवन में एक ऐसे खुशहाली लेकर आएगी, आपका जीवन का पथ परिवर्तन करने में सहायक होगा। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से पूर्ण रूप में देखिए और उसके बाद आप देखेंगे जरूर इसमें पूरी तरह से मैं गारंटी देता हूं कि आपका जीवन में परिवर्तन होने वाला है। आप कैसे लोग से साथ मिलावट करेंगे, नहीं करेंगे, आप कैसे सुख में जिएंगे, आपका अभिमान कैसे चूर्ण होगा, आप कैसे क्या करना है, कैसे नम्र होना है, तो सभी के बारे में थोड़ा 3-4 श्लोक में हम तब 10-15 मिनट के बीच में हम आलोचना करेंगे। चलिए, तो पहले आप सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको फिर से मैं नमन करता हूं, शुक्रगुजार हूं आप सबसे। देखिए, पहला श्लोक होता है, कुछ नीतिवाणी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, इसीलिए क्योंकि जो नीतिवाणी होते हैं ना, जो नीति शास्त्रकार जिन्होंने नीतिवाणी को बनाए हैं, लिखे हैं, तो हमारे जीवन में एक ऐसा अमृत तुल्य हो जाता है, जो हमारे जीवन में जो कड़वाहट होता है, जो विष होता है, उसको पूर्ण रूप से खत्म करने में संभव है। आजकल के लोगों के बीच में जो धीरे धीरे नफरत की भाव बढ़ता है, ईर्षा, द्वेष, ये सब बढ़ता जा रहा है, जो अहंकार की भाव बढ़ता जा रहा है, जो दुर्जन स्वभाव की भाव बढ़ता जा रहा है, उससे छुटकारा पाने के लिए ये सब बहुत जरूरी होता है। फिर भी जो लोग महान आत्मा हैं, जो महानुभव हैं, जो भगवान से रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर चुके हैं, उनके लिए बस ये बहुत फायदेमंद है। वैसे भी बहुत सारे लोग उसको भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बहुत सारे लोग होते हैं इस दुनिया में, millions and billions of people are there in this universe. Those are very very attracting to the God's path. So they are very really sensible, बहुत अच्छे लोग हैं। तो उनका लिए ही उनके लिए ही संसार चल रहा है। तो मैं कुछ छोटा सा नीतिवाणी 3-4 का डिस्कशन करने जा रहा हूं। इसमें पहला श्लोक होता है, सर्पः क्रूरः खलः क्रूरः सर्पात क्रूरतर खलः मंत्रोषधि बस सर्पः खलः केन निवर्ज्यते। इसका मतलब यही होता है, सर्प भी क्रूर होता है, खतरनाक होता है, और खतरनाक आदमी भी खतरनाक होता है। तो फिर हम कैसे जानेंगे कौन ज्यादा क्रूरतर है, ज्यादा खतरनाक कौन है? तो ज्यादा खतरनाक होता है आदमी, क्योंकि सर्प तो एक बार ही दंशन करता है, लेकिन जो खतरनाक आदमी होता है तुम्हें बार बार तुम्हें पास में रहकर भी तुम्हें दंशन करता है और तुम्हें बहुत सारा घाव देता है, चोट देता है। तुम उससे छुटकारा पाने के लिए जिंदगी भी तुम्हारा असफल बन जाता है। तो इसीलिए दुर्जन व्यक्ति से जितना हो सके कम मिलना जुलना करना सही बात है। तो नीतिकार की बात को मानने से जीवन अच्छा हो सकता है। दूसरा श्लोक पर चलिए, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परं ददातीति कुबुद्धिरेषा अहं करोमीति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्रे ग्रंथित हि लोकः। इस श्लोक हमें इसी ज्ञान देता है, हमारे अंदर उत्पन्न होने वाले सुख और दुख दो भाव हैं और उसका दाता कोई नहीं होता है। तो लेकिन हमारे मन में जो कुबुद्धि होता है वही हमें प्रेरित करता है कि इसने मुझे सुख दिया, इसने मुझे दुख दिया। नहीं, तो सुख दुख कोई हमें नहीं देता है। और हम जो काम कर लेते हैं उसके अहंकार बस तो हम कहते हैं कि हमने इस काम को किया है, लेकिन वास्तव में हमने ऐसा काम नहीं किया है। जैसे कि गीता में भगवान अर्जुन को समझाते हुए कि तुम बस काम करने का जरिया बन जाओ, लेकिन तुम तो कुछ नहीं करते हो।
क्योंकि करने वाला तो मैं ही हूँ, सबका करता तो मैं ही हूँ, तुम बस माध्यम बन जाओ उनको मारने की, वो तो मर चुके हैं। इसलिए अहंकार के भाव को छोड़ना होगा और हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है, जो सुख दुख हम मिलता है, वो सब हमारे कर्मों का फल है। हम जो अच्छे कर्म करेंगे हम अच्छी फल मिलेगा, हम जो बुरा कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा। और तीसरा श्लोक हमें यही सीख देता है कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थ इदं शरीरं। इसका अर्थ यही होता है, हमें तीन उदाहरण के तौर पर दिया गया है, एक वृक्ष, एक नदी, एक गाय। और हमारे लिए, हमारे उपकार के लिए वृक्ष में फल धारण होता है, वृक्ष खुद नहीं खाता है, उस फल को हमारे लिए रखता है। और नदी में प्रवाह होने वाले जल को हम पीते हैं, और हमारे बहुत जानवर भी पीते हैं, बहुत चिड़िया भी पीते हैं। तो मतलब ये सब हमारे लिए, परों के उपकार के लिए नदियों में प्रवाहित होती है जल। और गाय जो दूध देती है, हम जो गाय से दूध लेते हैं और बेचते हैं या फिर हम पीते हैं, तो ये अमृत समान दूध गाय देती है हमारे लिए, वो भी परोपकार का निदर्शन देता है। तो इसलिए हमारे शरीर को जो भगवान ने जब दिए हैं, उसका मकसद यही है कि हम कैसे दूसरों की सेवा कर सके, दूसरों की मंगल कर सके, दूसरों की बुराई ना करके दूसरों की उन्नति का भाव रखें। तो इसीलिए उसको हमें याद रखना है, हमारा शरीर परों के उपकार के लिए। लेकिन आजकल के लोग हम स्वार्थी हो गए, बस अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। लेकिन ये सारा विश्व भी हमारा एक परिवार है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने सोचे थे, और वसुधैव कुटुंबकम का वार्ता देकर ये सारा विश्व को, प्राच्य और पाश्चात्य का दोनों को उन्होंने मिलावट कर दिए थे। और आजकल भी लोगों ने, पाश्चात्य जगत के बहुत सारे लोग भी भारत के प्रति आसक्त होकर, भारत के मुनि ऋषियों के भावधारा के प्रति आसक्त होकर अपने जीवन को परिवर्तन करे हैं। तो हम भी कर सकते हैं। और चौथा श्लोक हमें आलोचना करना है, जो है कौन नम्र होता है और कौन नम्र नहीं होता है। नम्रन्ति फलिनो वृक्षः, नम्रन्ति गुणिनो जनाः, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। इसका मतलब यही होता है, फल धारण करने वाला वृक्ष हर वक्त नम्र होता है, वो झुक जाता है। लेकिन जो शुष्क वृक्ष होता है, जिसमें कुछ फल नहीं है, पत्ता नहीं है, वो सीधा खड़ा होता है अहंकार की भाव से। उसी तरह से जो गुणी व्यक्ति होती है, जिसमें असाधारण प्रतिभा की भंडार होती है, जिसमें मल्टी टैलेंट हम कह सकते हैं, बहुत सारा ज्ञान का भंडार होते हुए भी वो नम्र स्वभाव के होते हैं। अपने भावों से, अपने धर्म से, अपने कर्म से वो उदासीन रहते हैं, पदासीन रहते हैं। बहुत सारे लोग उनके प्रति कमेंट करते हुए भी वो अपने आप को स्वस्थ रखते हुए, धीर रखते हुए, सबका मंगल चिंतन करते हुए, क्योंकि वो तो महान होते हैं। तो नम्रन्ति गुणिन जनाः, और जो मूर्ख व्यक्ति होती है वो कभी भी किसी के आगे नम्र नहीं होते हैं, नम्रता का भाव दिखाते नहीं है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में शुष्क वृक्ष नहीं बनना है, फल धारण करने वाला वृक्ष बनना है। तो हमारे जीवन को आगे लेना है। तो इस 4 श्लोक से हमें यही सीख मिलता है, कैसे हम जीवन में आगे जाए, कैसे हम सुख दुख से परे हो जाएं, कैसे हम परोपकार का भाव रखें, कैसे हम नम्र हुए, एवं कैसे हमारे मन में जो दुर्जनता के प्रति एक अलग सा भाव पैदा हो जाए कि हम उसके दुर्जनता के पास न जाए तो अच्छा है। इसलिए हम सब आलोचना किए हैं, आप सब खुशी से, आनंद से इसको देख रहे हैं, इसलिए मैं आभार प्रकट करता हूं आप सब लोग का। फिर से आपको धन्यवाद देने के साथ साथ प्रणाम भी करता हूं। और आप अगर चाहते हैं तो मेरा पीछे नंबर दिया गया है 8917395368 मोबाइल नंबर। तो आज ए पब्लिक स्पीकर, स्पिरिचुअल मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकर, मैं स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट और बहुत सारे लोगों को भी संबोधित करता हूँ, कॉर्पोरेट लोगों को भी संबोधित करता हूँ, माइंड कोचिंग देता हूँ, जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड के ऊपर फोकसिव रहता हूँ। हम अगर सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर फोकस करेंगे तो हमारा बहुत सारा न होने वाला काम भी हो सकता है। और फिर भी हीलिंग के बारे में भी जिसका कोई
कोई भी तकलीफ हो, चाहे छोटा से लेकर बहुत बड़ा तकलीफ हो, बीमार हो, वो कब से कब मतलब बहुत कोशिश करने के बाद भी वो सफलता नहीं मिला है, तो भी अगर वो भगवान की शरण में आए, अगर वो अपने जीवन को स्वस्थ करना चाहता है, वास्तव में अगर स्वस्थ करना चाहता है, वास्तव में अगर भगवान से जुड़ना चाहता है, तो फिर मुझसे कांटेक्ट कीजिए। तो उसमें सब कुछ संभव है, हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल हो, सबका आनंद में रहे, खुशी में रहे। जय श्री राम। श्री रामचंद्र की जय।